प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ली व ICCMRT के संयुक्त तत्वाधान में 70वें सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम लखनऊ दिनांक 21 नवंबर 2023 को चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन PCU सभागार लखनऊ में सहकारी समितियों हेतु इज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवसाय करने में आसानी एवं उभरते क्षेत्र विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान सूर्य प्रताप शाही तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता उत्तर प्रदेश JPS राठौर व BL मीणा IAS प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो सहकारिता विभाग है उसके विभिन्न संगठन अभियान में जुटे हुए हैं और यहाँ सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाए जाने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है। उसमें सहकारिता विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इन्होंने सबसे पहले मॉडल एक्ट को देश के भीतर अप्लाई किया और उसका एप्लीकेशन को ज़मीन के ऊपर क्रियान्वित किया है, जिससे कि 16 जो हमारे डिफाल्टर बैंक थे उसमें से 11 अब रिवाइवल की स्थिति में है और उन्होंने पूरी तरह से अपने अच्छे बिजनेस शुरू कर दिया है। खाता धारकों का पैसा भी वो वापस कर रहे हैं। जो भूमि विकास बैंक जिसको खून की तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने चाट दिया था विगत पिछले साल, उसने 100 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। यह एक तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर बेहतर सहकारिता के वातावरण को बनाए जाने की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। राज्य के भीतर सहकारिता विभाग ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ किया कि हम पैक्स सोसाइटियों को सदस्य बनाएंगे और पहली बार उन्होंने बिना किसी राजनीतिक बैरियर के उन्होंने कहा कि जो भी किसान आएगा उसको हम सहकारिता में अपनी पैक्स सोसाइटी का सदस्य बनाएंगे। राज्य के भीतर 30 लाख से ज़्यादा हमारे किसान भाई और अन्य लोग इनके माध्यम से प्राथमिक सदस्य बने और 70 करोड़ रुपए से ऊपर का अंशदान अपनी सदस्यता शुल्क हमारे किसान भाइयों ने जमा किया। तो यह एक किस तरीके से खिल रहा है सहकारिता विभाग, यह उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर काम कर रहा है, करना शुरू किया है। विभिन्न योजनाओं के साथ अपनी समितियों को ठीक करना, उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाना, उनके व्यापार को बढ़ाया जाना, जल जीवन मिशन के भीतर जो है उसकी पाइपलाइन को ठीक करना, कुछ ग्राम सभाओं को चयनित करके उसके भीतर प्रबंधन, कस्टम हायरिंग सेंटर चला करके किसानों को कृषि यंत्रों की सुविधा दिया जाना। इसी प्रकार से भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण किया जाना, शैलों का निर्माण किया जाना और प्रदेश का पहला शैलो सहकारिता विभाग के सहयोग से बनाई गई। यहाँ एक बदला हुआ कार्य का जो कार्य संस्कृति है उसका ही परिणाम है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और अपने सहकारिता मंत्री JPS राठौर को और मीना साहब जो इसके हमारे प्रमुख सचिव हैं उन सबको और भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष माननीय संतराज यादव जी को भी देता हूँ कि इन सब लोगों के प्रयास से आज सहकारिता क्षेत्र बहुत तेज गति से आगे की ओर। कृषि मंत्री जी, आज सहकारिता मंत्री जी ने आज कृषि विभाग से कुछ चीज़ें कही हैं जिनकी मांग रखी है कुछ सामने, उस पर किस तरीके से विचार होगा? क्योंकि रखा है, उन्होंने सुझाव दिया है और सुझाव को व्यवहारिक रूप बनाते हुए उसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है। वो मिल बैठ करके काम करेंगे। दोनों का मिशन यही है कि किसानों को सुविधा मिले और इसलिए उसमें कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं। रबी की फसल की जब बुवाई होती है तो अक्सर देखा गया कि DAP खाद की कमी पड़ जाती है। सहकारी गोदामों लेकिन ब्लैक में वो मिलती हैं, इनको की खादें हैं जो लोग ब्लैक में मिलती हैं लेकिन जेन्युइन तरीके से। पहले तो आपको बता दूं कि 60% से ज़्यादा DAP इम्पोर्ट होकर जाती है विदेशों से और इतनी बड़ी मात्रा में आती है कि उसके लिए कितने वेसल्स की आवश्यकता होती है और कितने रैक की आवश्यकता होती है, पहले उसको आपको मीमांसा करना चाहिए। फिर भी राज्य के भीतर हम लोगों ने विगत वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद फर्टिलाइजर की व्यवस्था को बहुत ठीक किया है। यही उत्तर प्रदेश राज्य है जहां समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार में किसानों को एक महीने उन पैक्स सोसाइटियों से फर्टिलाइजर नहीं होती थी। लाठियाँ वो इंतजार करते थे 15-15 दिन और पुलिस की लाठियाँ खा करके वो घर वापस लौटते थे। आज योगी जी की सरकार में ये व्यवस्था बन गई है, इसके माध्यम से किसान भाइयों को समय से फर्टिलाइजर मिलती है और उसकी लगातार निरंतर हम समीक्षा करते हैं। और आज की तारीख में भी लगभग 2.5 लाख लोगों को DAP और इतने ही करीब NPK है और सभी गंतव्यों के भीतर उपलब्ध है।
जहाँ कम हो रही है वहाँ के लिए रैक जल्दी निरंतर चलते रहते हैं और लगभग 40 रैक हमारे रेलवे के निरंतर इसके मूवमेंट में काम करते हैं और प्रति 4 से 5 रैक DAP आती है और आकर के यूनिट जाती है। मंत्री जी, अभी आगे के लिए सदस्यता बढ़ाए जाने के लिए किस तरीके से भी और काम किया जाएगा, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर आज आपने गोष्ठी की है, इसके लिए आगे का और क्या रोड मैप है? इसी का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जिससे सारे रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएंगे, मेंबरशिप कंप्यूटराइज हो जाएगी, उनकी शेयर होल्डिंग कितना है, शेयर उनके पैसे अमाउंट कितने हैं वो हो जाएंगे, कितनी कार्यशील पूंजी उसके पास है वो हो जाएगी, उनके बैलेंस शीट ठीक प्रकार से बनेंगे और क्या क्या बिजनेस करना है। पहले वो सिर्फ खाद और बीज का बिजनेस कर रहे थे, अब उसके साथ साथ वो यंत्रों का भी संचालन का काम करेंगे।